आज एक विश्वासी के लाइफ में, एक मसीह व्यक्ति के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पिता की आज्ञाओं को ना माने और उनकी हर प्रॉपर्टी पे हिस्सा माने। आज एक विश्वासी के लाइफ में, एक मसीह व्यक्ति के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो वचन है। वचन ही उसकी असली जीत है, वचन ही उसका असली ताकत है। अगर वो वचन को नहीं जानेगा, नहीं सीखेगा, तो उसकी असली जीत कभी नहीं हो सकती। इसलिए वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। वो अपने हर सिचुएशन को ओवरकम करेगा। अपनी जिंदगी की स्ट्रगल एक दिन विक्ट्री में बदल देगा, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहे तब। आज मैं कुछ वर्ड्स डिक्लेयर करूंगा, कुछ वचन डिक्लेयर करूंगा। मेरे साथ आप भी उस वचनों को डिक्लेयर करेंगे। मैं इस वचन से प्यार करता हूँ। ये वचन मेरा शुद्ध रहने का आधार है। मैं दुनिया की बातों पर नहीं, परमेश्वर की वचनों पर अपना ध्यान को लगाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। आज हम एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसकी पहली आयत को। लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान से प्रेम रखते हैं। जिसका यह विश्वास है, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है? क्या हम ये विश्वास करते हैं यीशु ही मसीह है? क्या हम विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा जितने भी बनाए गए वस्तुओं से हम प्यार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पिता माता की बेटा और बेटियां एक दूसरे को नफरत करें, एक दूसरे को बैर रखे? नहीं हो सकता। जैसे परमेश्वर सबको प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, वैसे ही अगर हम परमेश्वर से अगर जन्मे हुए हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीजों को भी हम प्यार करेंगे। हम अपने पड़ोसी को, हम अपने नेबर्स को नफरत नहीं करेंगे, बैर नहीं रखेंगे उनसे, अपने दुश्मनों से बैर नहीं रखेंगे, हम उनसे भी प्यार करेंगे अगर हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। और वचन यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं तो हम संसार में क्या करेंगे? जय प्राप्त करेंगे। कितना परफेक्ट प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वो हमें अपने पास इसलिए नहीं बुलाता है कि हम हार के जिंदगी जिए, एक गरीब में जिंदगी जिए, एक मुसीबत में भरे हुए जिंदगी को जिए। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। परमेश्वर अपने पास बुलाता है ताकि हम एक विक्टोरियस लाइफ को जी सके, एक जयवंत लाइफ को जी सके। चाहे आप किसी भी जात से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अमीर हो या गरीब हो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है आप उसके पास जाए, आप उसके साथ समय को बिताए, और वो आपको एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत लाइफ देने के लिए बुलाता है। वो आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, आपके फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है ताकि आप उनके साथ वफादार रहे। परमेश्वर ने वचन दिया कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए सबको प्रेम करेगा। ठीक है, एक विक्टोरियस लाइफ हम कैसे जिएंगे? उस विक्टोरियस लाइफ को हम कैसे पाएंगे? एक जयवंत लाइफ को हम कैसे पाएंगे? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम एक मशीन खरीदते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें एक मैनुअल बुक दिया जाता है। जब हम उसे पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उस मशीन को चलाने का आइडिया हमारे भीतर आता है। हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा चलाना है। उसी तरह एक जयवंत जीवन को जीने के लिए, एक विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल के वचनों से हमें सिखाया है कि कैसे एक विक्टोरियस लाइफ हम जी सकेंगे। इसका आंसर बाइबल में ही है।
हम जब बाइबल को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम जान सकेंगे कि एक विक्टोरियस लाइफ मेरे लिए कौन सा लाइफ परफेक्ट है, कौन सा लाइफ, कौन सा जॉब मेरे लिए सही है, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही है, मेरा लाइफ पार्टनर, कौन सा लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही है। अगर हम परमेश्वर पर वफादार रहे, परमेश्वर के वचनों को समझे, तो परमेश्वर वचनों के द्वारा, वचनों के माध्यम से हमारे जिंदगी में वो आशीष को देता है, उन बातों को शेयर करता है। अगर आपको एक विक्टोरियस लाइफ चाहिए, एक जीवन जीना है, तो परमेश्वर के वचनों के अंदर आना पड़ेगा, वचनों को अपने दिल में रखना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा, पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप वो विक्टोरियस लाइफ देखना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पिता की आज्ञाओं को ना माने और उनकी हर प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगे? ऐसा हो सकता है कि अगर हम वफादार ही ना रहेंगे, नालायक रहेंगे, तो क्या हमारा पिता हमें वो सारी चीज देगा? नहीं देगा। अगर हमें चाहिए वो चीज, तो पिता के साथ वफादार रहना पड़ेगा। अगर पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, तो पिता के साथ वफादार भी होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेवकूफ ना बने, वचनों को सीखे, वचनों को समझे और वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।